बहुत सारे लोगों का हमारे पास डिमांड आ रही है कि हिस्ट्री सुनाओ। तो हिस्ट्री में हमने ये बताया कि सिमरन जो है एक तो ही निरंकार, बस। बूटा सिंह किराए के मकान सबसे पहले आते और गले में कभी दुपट्टा नहीं लिया और खुद ही दरी बिछाते और 4 बजे सुबह अमृत वेला 5, 6, 7 लोग होते, टाइम पर समाप्ति, और उन्होंने शब्द पढ़ना और शब्द पर ही बोलना और फटाफट टाइम पर चले जाना। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा गुरचरण सिंह महाराज से ज्ञान मिला 79 में। सिर्फ उन्होंने ज़मीन आसमान 2 तली भी दिखाया और बोले बीच में क्या है? मैं बोला खाली है। बोले खाली नहीं, भरा है। बोले इसमें सुई रख लेगा? मैं बोला नहीं रख सकता। बोले इसको संबोधित कर, एक तो ही निरंकार। बोलो महामंत्र है। मैं बोला लोग बोलते हैं मैं तेरी शरण। बाबा जी बोले तू मेरी शरण में नहीं आया। फिर मैंने कहा ये भी बोलते हैं, मैनू बख्श लो। फिर बाबा जी ने बोला तेने कितने गुनाह किए हैं जन्म से? वो सारे मैंने गुनाहों को माफ़ कर दिया, भगवान मिला, अब तुझे और क्या चाहिए? चाचा प्रताप सिंह सामने खड़े गुस्सा करने लगे। बाबा जी बोलो तेरा बोलने का काम नहीं है, मेरी संतुष्टि बाबा जी ने करा दिया। अब इसमें विचार क्या है कि हिस्ट्री, अवतार सिंह 6 साल की उम्र, उनके पिता आसाराम जी गुजर गए और माता जी गुरुद्वारे में सेवा करती, और वो बाबा अवतार सिंह जंगल में 6 साल की उम्र लकड़ काटते और माता जी साथ में रोते बच्चे को देखकर। बाबा जी बोले ये माता रो रही है, इसका रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 6 साल की उम्र में जब अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछते तो माता जी और रोते। तो माता जी एक नत्था सिंह नाम के गुरुद्वारे में बोले आप मेरे बच्चे को यहाँ पर गुरुद्वारे में ही गुरबाणी पढ़ाओ। तो उन्होंने पहले माँ बोली सिखाया, फिर गुरबाणी पढ़ने लगे और इस प्रकार से 10 साल की उम्र में मामा श्री चंद जी आए रावलपिंडी पेशावर से, उनके साथ चले गए। जा कर के होटल में बर्तन साफ करने लगे। जितना पैसा उन्होंने कमाया उसके 4 तोले की सोने की गले की जंजीर बनाई और लेकर लतीफ़ागंज झेलम आए। गांव था, अब तो शहर बन गया है, वो मतलब डिस्ट्रिक्ट बन गया अब। तो कच्चा मकान था इनका, और वहाँ आकर माता के गले में डाले। माता इतनी खुश हुई कि गले लगा करके छाती से बोली बेटा दुनिया तुझे याद करेगी। फिर वो वहाँ से वापस आए, कुली का अप्लाई कर दिया, फटाफट टोकन आ गया। टोकन लेने के बाद वो कुली का काम करने लगे। कुली का काम करते हुए 12 साल की उम्र में श्रवणमल सेठ मिले।
और मैंने पहले भी ये वीडियो शायद बताया है, अब इतनी लंबी हिस्ट्री में ही नहीं लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ बात कहाँ जा रही है, इनकी बात मानने के लिए परम गुरु ने ज्ञान को किसी को आज्ञा नहीं दिया खोलने का। इस बात पर ध्यान देना, कई बार हम रोशनी में रहकर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। रोशनी हमें बता रही है कि आप अपना नुकसान मत करो। रोशनी हमें बता रही है कभी जल्दी जल्दी गुनाह मत करा करो। तो आप लोगों को आज इतनी बात जो मैंने बताई, तो बात समझने की है। बहुत लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, 50 वीडियो बन जाएगी फिर भी नहीं खत्म होगी। तो अब बात ध्यान देना है कि दुपट्टा लेने का परंपरा हिंदुस्तान में बना, चरण धोने की परंपरा हिंदुस्तान में बना, घरों में खाना खाने का परंपरा हिंदुस्तान में बना, 5 वर्ण हिंदुस्तान में बने, 9 ग्रह खतरनाक बताया गया हिंदुस्तान में। तो इस प्रकार से ज्ञान को समझाने का जो तरीका है, जो ज्ञान दे रहा है उसको भी ज्ञान समझ में नहीं आया। अब वो किसी को ज्ञान देगा तो उसको और भी ज़्यादा अंधा कर देगा। और यहाँ तक भी आप लोगों को बता रहा हूँ, उसकी ज्योत को भटका रहा है, जिंदे उसकी ज्योत को मार रहा है। क्यों? ज्ञान जब उसको समझ नहीं आया तो कैसे ज्ञान दे रहा है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, कभी भी जिंदगी में ज्ञान देने की कोशिश न करें। अगर जबरदस्ती ज्ञान देने की दी जा रही है तब भी मत लें। पहले इस ज्ञान को समझें, पहले संपूर्ण ज्ञान को ध्यान में बिठाएं। जैसे 79 में बाबा कृष्ण सिंह महाराज बोले कि तूने सिर्फ सत्संग करना है और ध्यान करना है और एक तौहीद निरंकार बोलना है। 3 पॉइंट मेरे जीवन ने बताया, चौथा पॉइंट कोई नहीं बताया। तो इस प्रकार से जब हम जीवन में उतार लिए तो हम कहीं भी गए, कोई मंडल की चिट्ठी बिट्ठी किसी चीज की जरूरत नहीं। चक्रवर्ती बनकर के कहीं भी वित्त मंत्रालय की नौकरी करी, लोग मेरा इंटरव्यू लेने लगे। इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ पूछा ज्ञान के बारे में, जो चीज़ें चाहे वो हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, नेपाल है, भोपाल है, मद्रास है, पाकिस्तान तक भी। तो हमने सही मायने में जो संपूर्ण ज्ञान समझ में आया वो बताया। तो बोले अब आपकी चिट्ठी की आवश्यकता नहीं, आप तो खुद ही चिट्ठी है। तो मुझे कभी अहंकार नहीं आया। अगर बाबा हरदेव सिंह महाराज ने सर्टिफिकेट दिया तो सिंगापुर में दिखाया, गलती हो गई, मुझे अहंकार नहीं आया। तो इस प्रकार से जो हमारा जीवन बीत रहा है, अभी मैं जिंदा बोल रहा हूँ। बाबा जी ने इतनी बात 2012 से स्टार्ट किया था कि 2 करोड़ 20 करोड़ जितनी भी गिनती है, और हमें अभी 2-4 भी नज़र नहीं आ रहे। अगर पूरी हिस्ट्री बंडल की दिखाई जाए, दिखाने से पता लग जाएगा। बॉम्बे बोला, यूपी बोले, पंजाब बोले, हरियाणा बोले, कई जगहों पर बोले। तो वो जो सपना था या वो जो बात थी वो आज मुझे महसूस हो रही है कि ये ब्रह्म दरबार
जो भी पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान में भी है, तो दरबार के अंदर 2-4 ही आए हुए हैं और उसमें सिर्फ 2 टिके हुए हैं, मुझे लेकर के 3 हो गए। तो आज बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जो बाबा हरदेव सिंह का सपना था, कहना था, वचन था, वो पूरा हो गया। तो इसी प्रकार से जब भी हम पैगंबर को खुश करना चाहते हैं तो पैगंबर की बात को मानना पड़ेगा। अगर हम बाबा काहन सिंह की बात करते हैं तो बाबा काहन सिंह गुरुद्वारे में खड़े खड़े 40 साल की उम्र में बाबा बूटा सिंह को ये रोशनी दे दिया और रोशनी में मस्त होकर 15 वर्ष का समय गया जो उन्होंने सिमरन में डूब गए। तो ये जो सूक्ष्म शक्ति है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो मैं प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा, अगर कोई कमी पेशी है, कोई त्रुटि है, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करना और कमिटमेंट करो और शेयर भी करो। दरबार।